हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एक और नई जॉब लेके आए हैं और ये जॉब है स्पोर्ट कोटा भर्ती है। हालांकि हम स्पोर्ट कोटा भर्ती कह रहे हैं, लेकिन है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में और बहुत ही अच्छी भर्ती है। जिन लोगों ने राज्य स्तरीय, मंडल स्तरीय और नेशनल स्तरीय, इंटरनेशनल स्तरीय खेल खेले हैं, वो आसानी से इस फॉर्म को भरेंगे। कोई एग्ज़ाम उनको देने की ज़रूरत नहीं है। केवल फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट वगैरह लगाई जाएगी, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, तो आइए हम इस नोटिफिकेशन को समझते हैं और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये भर्ती आई है हमारी भारत सरकार की तरफ से, जो एक तरह से कार्यालय, मुख्य आयकर, मतलब आयकर विभाग से एक तरह से ये। तो इस भर्ती में ये जो भर्ती स्टार्ट हुई है, वैसे 7 तारीख से बाद स्टार्ट हुई है, 7 जनवरी से, और लास्ट डेट है 31 जनवरी। इसका मतलब आपके पास टाइम कब है, आप भर दीजिए, सोचिए मत, जिनके पास भी ये चीज़ें हैं। और ये भर्ती आई है स्टेनोग्राफ ग्रेड सेकंड में, टैक्स असिस्टेंट में आई है, मल्टी टास्किंग स्टाफ में 38 आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसकी 97। लेवल 4 लेवल अलग अलग लेवल के हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ये जो कह रहा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर सेकंड, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन टास्किंग फॉर ऑल अबव पोस्ट इन सिंगल एप्लीकेशन। केवल एक ही एप्लीकेशन के रूप में वो भर सकता है। इन सभी पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाएगा एक ही एप्लीकेशन से। और देखो यहाँ पे कहता है कि इन इवेंट ऑफ टाई, मतलब इवेंट में कहीं भी इन्होंने सिर्फ जीता हो या पोजीशन आई हो और मेडल जीता हो, उसके वो वाले फॉर्म भर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स कौन कौन सी लिस्ट है, एथलेटिक्स में 26 है, स्विमिंग वाले 6, एडमिशन 4, वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस 4, चेस 4, टाउनशिप लॉन टेनिस, और क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स। ठीक है, ये सारे जॉब वाले भर सकते हैं, जितने अपने जॉब के अकॉर्डिंग वो आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद है स्क्वैश है, योगासन है, पैरा स्पोर्ट्स है, ठीक है, बॉक्सिंग है। इन सब वाले बच्चे जो है भर सकते हैं आसानी से इस फॉर्म को। ठीक है भाई। और उन्होंने जो है फॉर्म 1, मतलब यहाँ पे फॉर्म 1 व फॉर्म 2 ये सब क्या है, इसके अकॉर्डिंग वो भर पाएंगे कि उन्हें किस तरह से फॉर्म भरने हैं। तो नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल वाले, ठीक है, खेलो इंडिया, इन सब वाले वो अलग तरीके से भरेंगे, वो फॉर्म में डिपेंड करेगा। सॉरी। एज लिमिट, अब हम जान लेते हैं एज लिमिट कितना है। स्टेनोग्राफ ग्रेड सेकंड बिटवीन 18 से 27। ठीक है, इनको ये कोटा मिलेगा भाई, है ना, ध्यान से। और टैक्स असिस्टेंट बिटवीन 18 से 27 का है। ठीक है, और आपका मल्टीटास्किंग बिटवीन 18 से 25 का है। स्टेनोग्राफर सेकंड 12th पास होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, 12th पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। टैक्स असिस्टेंट वाले डिग्री को रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होने चाहिए। द स्पोर्ट्स अचीवमेंट पार्टिसिपेशन कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड ओनली अप टू डेट। 7 तारीख तक, वो उससे पहले तक उनका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट चीज़ है उनके पास होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरह से उनका एग्ज़ाम होगा। और बाकी जो SC ST वाले हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, PWD वालों को भी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी 200 रुपये। वो किसी, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, जिसको भी करना है, वो 200 रुपीज़ आप लोग भरना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस अगर मैं बात करूँ तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म है आपके, किस तरह से फॉर्म डालने। ये फॉर्म तो यहाँ दे रखा है, आपको ऑनलाइन भरना है। और ऑनलाइन हमारी इस गवर्नमेंट की साइट पे जाना है। ठीक है, इस गवर्नमेंट की साइट पे जा कर के आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।